आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर 10 के नोट्स पढ़ेंगे। जो आपका चैप्टर 10 है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। आज से हम चैप्टर के ओवरव्यू देखेंगे। ओवरव्यू यानी कि किस पेज पर क्या दिया है। तो फर्स्ट पेज पर आप व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानेंगे। देखिए इस तरीके से हम जान लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें आज क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट में आप इसके बारे में जानेंगे, सेकेंड पेज पर भी इसी के बारे में जानकारी रहेगी। नीचे आपको टॉपिक देखने मिलेगा समुद्र तटों से लगे राज्य। इसका नेक्स्ट टॉपिक है रेशम मार्ग की कहानी, जिसके बारे में हम जानेंगे और इसका नेक्स्ट पेज भी इसी के बारे में आपको जानकारी देगा, यानी फोर्थ पेज। नाउ फिफ्थ पेज पे आपको बौद्ध धर्म का प्रसार, ये टॉपिक जानने मिलेगा कि बौद्ध धर्म का प्रसार किस तरह हुआ, उस तरीके से किस तरीके से मूर्तियाँ बनाई गई। उसके नेक्स्ट पेज पर आपको बस ये दो मूर्तियाँ दी हुई हैं। फिर अगले अगर सेवन्थ पेज की बात करें तो यहाँ पर आपको ऐसे कार्ले की गुफा वाला यानी तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा, तीर्थयात्री के बारे में जानने मिलेगा कि भारत में कौन सा तीर्थयात्री आया। फिर उसके नेक्स्ट पेज पर आपको फार्सियन चीन वापस कैसे लौटा ये जानने मिलेगा और थोड़ा बहुत नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। भक्ति की शुरुआत कैसे हुई, इसका नेक्स्ट पेज पर आपको थोड़ा और जानने मिल जाएगा। किस तरीके से महाभारत के बारे में, भगवत गीता के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, इससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। उसके नेक्स्ट पेज पर थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है ये, पर आपको फिर भी इसके बारे में बता दूंगी और लास्ट में अन्यत्र है और आपका चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाएगा। चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड मैं आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी छूटे ना। चैप्टर की स्टार्टिंग इस पॉइंट से होती है, बाजार में घूमती जगिनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियाँ, शौक रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेटकर वापस चले जाते थे। जगिनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहां ये बनाए जाते हैं और फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। यानी इस चैप्टर में हम व्यापार के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। चैप्टर का मेन स्टार्टिंग पॉइंट है व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 9 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बर्तन बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका विस्तार हुआ। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि वहाँ पर इसे काले सोने के नाम से बुलाया जाता था। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जगह और सड़क के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। ये पोयम आपके किसी काम की नहीं है। यहाँ पर लिखा है व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और कुछ बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुँचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। सामान्य बात है, अगर इतना लंबा उनको सफ़र तय करना है तो उनको अच्छे मजबूत जहाज का निर्माण करना पड़ेगा। समुद्री तटों से लगे राज्य, यानी जो समुद्र तट से जितने राज्य लगे हुए उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। ये एक तमिल वर्ड है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। देखो ये आगे आपको पता चलेगा, चोर चेर पांडे जो होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। आगे पढ़ते हैं अपन। इसका प्रयोग तीन शासक परिवार के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर और पांडे, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीन मुखियाओं के अपने दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार
या कावेरीपट्टनम जिसको बोला जाता था, और दूसरा था पांड्य की राजधानी मदुरै। ठीक है, ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहार की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियान पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव पड़ गया। किसका? सातवाहन नामक राजवंश का। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र था सतकर्णी। ठीक है, नाम नोट करना। सतकर्णी किसका राजा था? सातवाहन का प्रमुख राजा था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान में दिए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ में उनका विस्तार था दक्षिण पथ में, इसलिए उन्हें दक्षिणापथ कहा जाता था। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। ठीक है, तो पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यह नाम प्रचलित था। श्री सतकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर सेनाएं भेजी। आगे लिखा है रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। बहुमूल्य यानी कॉस्टली, जो महंगे होते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल यानी होता है कठिन प्रक्रिया। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती थी और फिर उससे कपड़ा बुना जाता था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 वर्ष पहले हुआ। नोट करना, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ, वो भी 7000 साल पहले। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे उसे रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहा जाने लगा। रेशम को इंग्लिश में सिल्क बोलते हैं, तो इसकी वजह से इस मार्ग को सिल्क रूट कहा जाने लगा। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इससे क्या होगा, इसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ गई। इनकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन में इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। यात्रा शुल्क यानी जो रास्ते में आपको शुल्क देना पड़ेगा। अब इसमें सिर्फ सिल्क रूट के बारे में दिया है। आप आगे का पॉइंट देखो तो वहाँ पर है बौद्ध धर्म का प्रसार, जो कि आपके एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 वर्ष पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई गई। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्वों में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उनको कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई। पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और उत्तर दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। जो पहले क्या करते थे, पहाड़, उनको विहार बोला जाता था, जो हमने पहले पढ़ा है। विहार किसको बोलते हैं, जो पर्वतों में उनके रहने की जगह बनाई जाती थी उनको खोद कर। ठीक है, आप यहाँ पर इस डायग्राम में, इस चित्र में देख सकते हैं कि किस तरीके से पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध का स्थान बनाया गया है, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा। यहाँ पर ऊपर देख लो, सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र। यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे एक खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए इसे खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए। कहाँ पर हुई थी?
पीपल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं। यहाँ लिखा है, इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनवाई गई तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। कहाँ पर? पश्चिमी घाट। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि जो विहार है, जो गुफाएं हैं बुद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई, वो किस स्थान पर है, तो पश्चिमी घाट के स्थान पर बनवाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम करते थे। मठ यानी होते वही रुकने के स्थान। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला था। यहाँ ऊपर लिखा है, बाएं मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र और दाएं तक्षशिला में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र। यानी आप देख सकते हैं कि एक मूर्ति खड़ी हुई है और एक मूर्ति पूरी बैठी हुई है। तो आप इनका डिफरेंस देख सकते हैं। नीचे लिखा है, इन चित्रों को देखकर बताओ कि इनके बीच क्या क्या समानता है और क्या क्या भिन्नता है, यानी क्या क्या डिफरेंस है एंड क्या क्या इनकी सिमिलरिटीज है। यहाँ पर जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये है कार्ले की गुफा, जो कि है महाराष्ट्र में। ये एक बौद्ध विहार था, यानी पर बौद्ध रहते थे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लिखा है, तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर तक जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़े। तीर्थयात्री क्या होते हैं? तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना करने के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। ठीक है। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फा शियन काफ़ी प्रसिद्ध था। देखो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है, 1600 साल पहले फा शियन भारत आया, फिर 1400 साल पहले श्वेतसांग आया और फिर इसके 50 साल के बाद इत्सिंग आया। ठीक है। तो आपको ये चीज़ नोट करनी है क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ पर अगर आप डिटेल में पढ़ ले तो यहाँ पर फा शियन का लिखा है, वह करीब 1600 साल पहले आया, श्वेतसांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। यहाँ नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, फा शियन चीन वापस कैसे लौटा। फा शियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी ने अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करी। फा शियन ने भी अपना सामान तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की प्रतिमाओं को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। यानी उसने उन चीज़ों को सेव कर लिया। अंततः 13 दिनों बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया, समुद्र असीम में, सूर्य, चांद या तारे की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा कोई और चारा नहीं है। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लगे। वहां वह 5 महीनों के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा। तो कुछ ऐसी यात्रा थी उसकी। श्वेतसांग भूमार्ग से, भूमार्ग क्या होता है? उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर। ठीक है। तो ये वाला मार्ग को क्या कहते हैं? भूमार्ग। चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियों तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्र की थी। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इनमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गई। जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र कौन था? नालंदा। श्वेतसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, जो कि है बिहार में, उसने नालंदा के बारे में कुछ इस प्रकार लिखा, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। किसकी बात हो रही है? नालंदा विश्वविद्यालय की। बुद्ध के उपदेशों का वो पूरी ईमानदारी से पालन करते थे। मठ के नियम काफ़ी सख्त थे जिन्हें सबको मानना पड़ता था।
पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते थे, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते थे। नए आगंतुक से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते थे। आगंतुक यानी होते आने वाले। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती थी जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते थे। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे। अब नालंदा तो बिहार में है, पर तक्षशिला का है पाकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की ये प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को भी भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। जैसा कि आप सबको पता होगा, भगवत गीता महाभारत का एक पार्ट है, यानी उसमें जब युद्ध होता है तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाती है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्तों और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना था कि अगर अपने आराध्य देवी देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर सी, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिली, कलाकार देवी देवताओं से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियाँ बनाने लगे। यहाँ पर एक मूर्ति बनाई हुई है वराह, जिसको बोला जाता है विष्णु का रूप। एरन मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के यानी वराह के रूप में बनाई हुई है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। नेक्स्ट पेज पर दिया है भक्ति। भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। अंतरंग यानी जिसके अंदर कुछ रंग भेदभाव नहीं होता। इस तरीके से भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भगवत अपने देवी देवता के भक्त का हिस्सा है। भग यानी अपने भाग या अपने पार्ट का हिस्सा होता है। नीचे ये आपके कोई काम की नहीं है, यहाँ पर लिखा है देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को मंदिर कहते हैं। अध्याय 12 में तुम इन मंदिरों के बारे में और पढ़ोगी। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। नाउ लिखा है हिंदू। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। इसके बारे में हमने पहले भी जान लिया है क्लास 6 में। यहाँ लिखा है यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। अब इस अन्यत्र में आपको ईसाई धर्म के बारे में पता चलेगा। बाइबल जो ईसा मसीह है उनके बारे में यहाँ पर लिखा है करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। इस बात को नोट करना। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यानी उनका जन्म कहाँ हुआ? रोमन साम्राज्य में। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उद्धारक कौन होता है? उद्धार करने वाला। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। बाइबल क्या है? उनका एक पवित्र ग्रंथ है। जिस तरीके से अपना पवित्र ग्रंथ क्या है? महाभारत है, रामायण है, मुस्लिम का है कुरान, उसी तरीके से जो ईसाई धर्म के लोग हैं उनका पवित्र ग्रंथ है बाइबल। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं, जहाँ इसका एक अंश दिया है। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य हैं वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएगी। ईसा मसीह ने उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए, यानी उनके जो भी उपदेश थे वो लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव लगे। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए।
केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। देखो इस बात को नोट करना, कितनी छोटी लाइन में लिखा है, पर आपको कहीं पूछ लिया जाए तो फिर कैसे पता चलेगा। यानी सीरियाई ईसाई किसको कहते हैं? जो केरल के ईसाई है, क्योंकि संभवतः ये पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक थे। वैसे तो ये चैप्टर ख़त्म है, पर लास्ट में ये इंपॉर्टेंट डेट्स देख लो जो आपको रिवीजन करवा देगी। यहाँ लिखा है रेशम बनाने की कला की खोज लगभग 7000 साल पहले, और कहाँ हुई थी? चीन में। चोल चेर पांड्य लगभग 2300 साल पहले, इनको मूवेंदार भी कहा जाता था। ठीक है। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले। मांग क्यों बढ़ी थी? क्योंकि जो अमीर लोग होते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा रेशम के कपड़े पहनते थे। कुषाण शासन कनिष्क लगभग 1900 साल पहले। फाशियन का भारत आगमन लगभग 1600 साल पहले, और श्वेत सांग की भारत यात्रा अपार की शिव स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले। चैप्टर यहाँ खत्म हुआ।